देखिए, दतिया के साथ ही सतना के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि भोपाल से सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है। सतना की हवाई सेवा का सपना अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री भोपाल से सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। सतना जिले को हवाई सुविधा का तोहफा मिलेगा। लोकार्पण के बाद फ्लाई ओला एयरक्राफ्ट पहली उड़ान भरने वाली है और ये कार्यक्रम बेहद खास इसलिए इसे खास बनाने के लिए 6 आदिवासी महिलाओं को सतना से रीवा तक हवाई सफर कराया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी शामिल होने वाले हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद गणेश सिंह, विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो समाज सेवी, उद्योगपति और 1500 लाडली बहनें भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो महिलाओं को समर्पित रहेगा आज का पूरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी को सौगात देने वाले हैं, लेकिन भोपाल से सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है और यहां पर भी तमाम तैयारियां लोकार्पण को लेकर की गई हैं। वर्चुअली हालांकि भोपाल से प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन सतना में भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। यहां के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और भोपाल में क्योंकि बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, फिलहाल वहां पर हलचल क्या है, हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, कितना इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के दिल में पहुंच रहे हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में क्या हलचल फिलहाल देख पा रहे हैं आप? समय हो चुका है और तकरीबन 10:50 से तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट जो है भोपाल पहुंच जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो है विशेष विमान से विशेष हेलीकॉप्टर से जमूरी मैदान पहुंचेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, यानी कि थोड़ा बस इंतजार हमें करना होगा आकाश। इसके बाद जो रोड शो होना है, रोड शो को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि जब जब रोड शो प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी किए हैं, जिन जिन शहरों में पहुंचे हैं, तो भव्य स्वागत उनका किया गया है। जी निश्चित रूप से मुस्कान, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे ही जमूरी मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद वहां पर उनका एक मिनी रोड शो होना है, यानी हेलीपैड पे से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओपन रथ में सवार होंगे, जिस रथ पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ एक महिला नेता भी होंगी और इसके वहां से वो रोड शो करते हुए जो है मुख्य स्थल, जो मुख्य डोम बनाया गया है कार्यक्रम स्थल का, वहां पहुंचेंगे। तमाम जो महिला नारी शक्ति वहां पहुंची है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनका वो अभिवादन करेंगे और उसके बाद इस सम्मेलन का जो है आगाज होगा। माना यह जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे और वो भी ऐसे मौके पर जहां पर नारी सशक्तिकरण का मिसाल और एक प्रतीक लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है, एक भव्य कार्यक्रम है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात भी महिलाओं को दे सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भी कई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो का जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की मेट्रो का आज करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई जो है विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। बिल्कुल, और जिम्मेदारी क्योंकि महिलाओं के कंधों पर ही सौंपी गई है। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं, जो कि स्वागत प्रधानमंत्री का करने वाली हैं। लेकिन संचालन से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि महिलाओं के कंधों पर है, तो आप जरा बताइएगा कि और क्या खास बनाने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं इसे? जैसे कि मैं बता भी रहा था आपको मुस्कान की जो पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अभी स्टेट हैंगर पर मौजूद हूँ, ये मुख्य सड़क है और स्टेट हैंगर के लिए यहीं से जाते हैं। यहाँ पर भी जो है तमाम महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं, पुलिस के पुलिसकर्मी भी है, पुरुष पुलिसकर्मी भी है, लेकिन अधिकांश जो है महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है। और जो कार्यक्रम स्थल है जमूरी मैदान, यहाँ पर भी सुरक्षा से लेकर पूरे कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कराने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में दी गई है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है और खुद लोक माता देवी अहिल्याबाई सुशासन का प्रतीक थी। युद्ध की बात हो या शासन चलाने की बात हो, उन्होंने एक मिसाल पेश की थी और यही कारण है कि आज की इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में दी गई है। चाहे मंच संचालन की बात हो, चाहे पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात हो,
पूरे हर जगह जो है महिलाएं अफसर तैनात नजर आएंगी, महिलाएं तैनात नजर आएंगी। और इसके साथ साथ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को जो है पाकिस्तान के अंदर जो थे उनको जो है ध्वस्त किया है। हमारी विंग कमांडर जो लीड कर रही थी सिंह की अगर मैं बात करूं या कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो इसकी झलक भी जो है मुख्य कार्यक्रम स्थल पर देखने को मिलेगी। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो सिंदूरी रंग की साड़ी में यहाँ पर नजर आने वाली है, कार्यक्रम में नजर आने वाली है। और एक तरीके से ये उत्साह भी है महिलाओं का, उमंग भी है, और वो एक अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नजर आएंगी। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें हैं। इसके साथ ही अगर बात करें जो मध्य प्रदेश को सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी, 3 बड़ी सौगातें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनका लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। लेकिन सबसे खास मौका है इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि इंदौर को पहली मेट्रो मिलने जा रही है जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, प्रधानमंत्री कर देंगे। इसके अलावा बात करें बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड को सौगात, सतना दतिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। तो ये तीनों शहर हैं, इनके लिए भी आज का दिन बेहद खास हो जाता है। आकाश, निश्चित रूप से सतना दतिया को भी जो है एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री आए हैं उसका निश्चित रूप से उसका लाभ मध्य प्रदेश वासियों को मिला है, कहीं ना कहीं सौगात मिली है। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं तो यहाँ से जो है वर्चुअली जो है कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। अगर मैं बात करूं इंदौर में, और मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल जो है इंदौर में आज शुरू हो जाएगी, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। इसके अलावा दतिया और सतना में एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मध्य प्रदेश किस तरीके से डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार की बात करूं या मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किस तरीके से विकास कार्य कर रही है, इन तमाम सौगातों के जरिए ही जो है पता चलता है। और यही कारण है कि जब माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारियों से संवाद करेंगे, महिला सशक्तिकरण से सीधे जब वो बात करेंगे तो नारियों के लिए भी वो कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि नारियों को कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा उसकी नायिका जो थी वो जो है महिलाएं थी। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है लोक माता अहिल्याबाई की स्मरण में उनकी 300वीं जयंती पर, तो यहाँ पर भी जो है नारी सशक्तिकरण का साफ तौर पर संदेश देते हुए मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। और यही कारण है कि पूरे कार्यक्रम की तैयारी है, रूपरेखा है, और जो पूरा कार्यक्रम है वो नारियों द्वारा न सिर्फ संचालित होगा बल्कि पूरा नारियों ने ही बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर महिलाओं को समर्पित ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाएगा, लेकिन बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।